बीच में नेटवर्क चला गया देखिए, था। मेरी बात समझिए। पुलिस के बारे में जब कोई चर्चा होती है तो कोई विश्वास बचता है। हम्म। आप हमको बताइए ना, क्या हुआ रुपेश हत्याकांड? एसआईटी जांच हुई, अवार्ड मिल गया, हाईकोर्ट से बरी हो गई। हम्म। क्या हुआ? बाढ़ के विधायक के बेटे रंगे हाथ पकड़ाए थे, रंगीलिया मनाते हुए, और उस केस में कुछ नहीं हुआ। कोई एफआईआर होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। धनंजय सिंह, अध्यक्ष पुलिस में एसोसिएशन का बेटा, आईएएस पर गोली चलाया, कुछ नहीं हुआ। 3 थाने के अंदर 5,000 लगभग हॉस्टल है। 5,000 3 थाने, लगभग 4,500 हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। मुख्य कानून है, पैसा दीजिए, जो मन में आए कीजिए, आपको कुछ भी नहीं लेना देना। मेरा उस पर नहीं जाना। मेरा कहना इस बात को लेकर के है, अभी तो एक बलात्कार गया कि 17 साल की बच्ची को उठा के नालंदा में हो गया, अभी 5 साल के बस स्टैंड में हो गया, अभी बक्सर में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 3 रसूखदार परिवार के बच्चों ने कर दिया, और दबंग लोग उसको बचा रहे हैं। यहाँ की घटना पुलिस कैसे पुलिस तो आप हमको बताइए, शुरू से ही अपने मन से प्रभात सतीश सिंह के कहने पर पुलिस ने कह दिया 3 बार। 12 तारीख को रिपोर्ट आ गई जांच की और कह दिया कि बलात्कार हुआ है। 13 को कह दिया कोई बलात्कार नहीं हुआ। फिर थाना में ला करके इसी नीतू मैडम को थाना में लाया। अभी नीतू मैडम कह रही थी हमको कि पप्पू जी हम तो थे कि नहीं, यादें नहीं है। और वो बच्ची हमको कह रही है कि ये 9 बजे रात में, 5 तारीख के 9 बजे। तो लगातार पप्पू यादव यहाँ पर बात कर रहे थे, और जो नीतू मैडम जिसकी बात वो कर रहे थे, पप्पू यादव ने खुद बात की है, हॉस्टल में काम करती है वो, शंभू हॉस्टल में। और ये बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन यानी कि 6 तारीख को नीतू मैडम की ड्यूटी शंभू हॉस्टल के ही दूसरे ब्रांच में लगी हुई थी, और लेकिन वो उस दिन वहाँ पर पहुँची थी। नीतू मैडम से जब पप्पू यादव ने पूछा कि आपको इसके क्या आपको याद है इस पूरे मामले को लेकर, तो नीतू मैडम ने कहा कि सर मुझे कुछ याद नहीं है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल कह रहे हैं कि हम पुलिस का पक्ष नहीं सुन रहे हैं। और किशोर जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि देखिए, बहुत 1 महीने का हम टाइम दे रहे हैं। चलिए, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, पप्पू जी फिर से जुड़े हैं। पप्पू जी, आप बार बार नेटवर्क चला जाता है। आप नीतू मैडम की बात कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। जी, तो नीतू मैडम, हमको रात में हमारी एक बेटी ने फोन की जो फर्स्ट मंजिल पर थी। उन्होंने कहा कि नीतू मैडम हम लोग को 9:30 बजे 10 बजे आके टॉर्चर किया, सबको बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल करके देखा, बोला जाओ लाइट बुताओ और जाके सो जाओ। नीतू से पूछे, हम तो कह रहे हम तो थे ही नहीं, हम तो वहां कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। और अभी वीडियो में नीतू मैडम खुद दिख रही है कि वो सुबह उस लड़की को, एक लड़का और वो किस तरीके से निकल रही है लेकर के। तो आप समझिए, मनीष ने कह दिया कि हम देहरादून में थे, जबकि वही था, ये पकड़ा गया सीसीटीवी। मनीष को आपने क्यों छोड़ा? नीतू को थाने से क्यों छोड़ा? उसके बाद नीलू अग्रवाल को थाने से क्यों छोड़ा? क्यों पीआर भरवाया? फिर सबूत मिटाने के बाद फिर गिरफ्तार किस केस में आप रखे हुए हो मनीष को? ना पोस्को लगाया, ना बलात्कार का केस लगाया, तो आप किस मामले में रखे हुए हो मनीष को? ना आपने उसको एक बार भी मनीष को पर नहीं लोगे पर दिया। तभी आप देख लो 227 पेज का क्या क्या कुकर्म किए हैं सतीश सिंह ने। सारे कुकर्म किए, सारे इलाज का, सारे बीमारी का उन्होंने दवाई चला दिया, और बिना माँ बाप से पूछे प्रेगनेंसी का उन्होंने जांच कर दिया। और पूरा सबको पता था कि मासिक नहीं है, बच्ची एकदम मासिक नहीं थी, महीनवारी नहीं थी। उसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट से बहुत झाग निकल रहा था। सबने कहा, सारे नर्सेस ने हमसे कहा, नर्स का हमने वीडियो वायरल किया, और उन्होंने कहा, सबने मान लिया कि बलात्कार हुए, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट को बुला करके उन्होंने कह दिया कि नहीं, बलात्कार नहीं हुए। अब आप हमको बताइए ये क्या है? और ये नीतू, अब आप
आप 2 साल का पुराना फोटो ला करके आप टॉर्चर कर रहे थे। तुम कहो 2 तारीख का फोटो है, तुम बोलो 2 तारीख का फोटो है। उनकी मम्मी ने हमसे क्या कहा परसों रात, हम विजय बाबू से बात किए, डिप्टी सीएम साहब से, मम्मी ने बोली हमको गाली गलौज तक किया गया, हमको मरवा देंगे ये लोग। मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाके पुलिस टॉर्चर करता है और हमको डर है कि हमको किसी केस में फंसा देगा या नहीं तो मरवा देगा पुलिस। अभी हमको एक बहन ने फोन किया कल जहानाबाद से कि एक बच्ची के साथ हम 2 लगातार घर में ढुक ढुक के बलात्कार कर रहे हैं। हम फिर उसको वीडियो डाले, एक दिन में 300 लड़कियों का फोन आता है। भैया मुझे क्या लेना देना, ये तो नीतीश जी थे। आपकी एसआईटी और सीआईडी ये बिहार की सबसे मजबूत पुलिस है। फिर जिंदगी में दुनिया में आपने कभी सुना कि कोई हेडक्वार्टर में बुला करके यह कहे समझौता कर लो, तुम मान लो कि आत्महत्या किया है? आपने दुनिया में कभी आपने देखा किसी पुलिसिया को यह काम करते हुए कि तुम मान लो आत्महत्या हुआ है? ये आप इतने दिनों से क्राइम में आप देख रहे हो भैया, टी न्यूज बहुत बड़ी बड़ी क्राइम को देखा है। अब हमको बताओ तो भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो माँ बाप को बुला के कह रहा है तुम मान लो आत्महत्या हुआ है, जबकि दो एक सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के साथ बच्ची के का पूरा पोस्टमार्टम, और उसके बाद उसमें दिया गया कि यहाँ बलात्कार हुआ है। फिर रिपोर्ट गए, रिपोर्ट में भी आ गया कि बलात्कार हुआ है। अब आप बताइए, 2 रिपोर्ट आने के बाद, सारी परिस्थितियों के होने के बाद एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमको लेट से दिया गया और अधूरा कागज दिया गया। सब जगह बदमाशी, और उस बदमाशी में सबसे ज्यादा प्रभात हॉस्पिटल का डॉक्टर सतीश सिंह, उसमें आपने कभी अभिनव जो एएसपी है वो थाना गए और वो पीआर पर छोड़वाए, आप उससे पूछताछ नहीं की? अभिनव के बारे में कोई कुछ नहीं बात हुई, आपने बलि का बकरा बना दिया एक इंस्पेक्टर को और आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। जब सारी चीजें हो गई तो आप क्यों टॉर्चर कर रहे थे? आप डीएनए लेने के बाद क्यों टॉर्चर कर रहे थे आप उसके परिवार को? यदि परिवार कहीं इन्वॉल्व था तो आप गिरफ्तार कर लेते, करते हो, तुम्हारा डीएनए मिल गया। नीलू अग्रवाल का बेटा, मनीष रंजन का बेटा, उस दिन 4थे फ्लोर पर था जिस दिन ये घटना घटी है। क्यों आप झुठला रहे हो? उसका परिवार 4थे फ्लोर पर क्यों रहता था? किसने फ्लोर पर ये हमारी निर्भया बच्ची थी, इसको कौन उठा के ले गया? और 5 बजे की 5 तारीख को 3 बजे हमारी बेटी आई, तो आप जरा हमको बता दीजिए, 5 तारीख को 3 बजे मेरी बेटी आई, निकली नहीं और 6 को बेहोशी मिली। आत्महत्या करने पर मैं आदि मान दी हूं, जबकि कोई जहर नहीं है उनके इसमें, कोई जहर नहीं है। उनकी पूरी डायरी में एक भी लड़के का जिक्र नहीं है, प्यार का जिक्र नहीं है, परिवार का जिक्र है कि हमारा परिवार अभाव में रहता है, मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं, टीच कर पाऊंगी कि नहीं, परिवार का जिक्र उसके डायरी में जरूर है। पूरी डायरी में उस लड़की का एक जरा जिक्र किसी दोस्त का नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है तो निकालो। 2 महीना से उस लड़की का भोजन नहीं भरा, 2 महीने से उस लड़की का भोजन नहीं भरा। अब आप हमको बताओ भैया, जो लड़की पढ़ने में इतना मशगूल हो, गाँव में कोई दोस्त नहीं, मोबाइल पर कोई बातचीत नहीं, कभी भी 10 मिनट तक बातचीत नहीं हुई। उस दिन 9 तारीख को 5 तारीख को 10 बजे बातचीत हुई, 9 बजे माँ से, और सुबह 6 बजे। अरे वाह, इतना मिस्ट्री बना दिए। पप्पू जी, ये उस दिन जब डीजीपी के आवाज से पीड़ित के परिवार वाले निकले, हमने भी उनसे बात की, क्या आपकी बात हुई उसके बाद? क्या कह रहे थे वो लोग? एसपी साहब को, फिर मैंने डिप्टी सीएम साहब को फोन किया, पूछ लीजिए क्या। सीएम साहब ने कहा कि मैं बात करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको देखता हूँ। मैंने कहा बेटी को जांच नहीं होती, इस बेटी को भी जांच पात करने की कोशिश की गई। अरे बाप, इतने बलात्कार हो रहे हैं, उस पर कोई जिक्र नहीं।
चाची भी, उसके भाई भी। अब आप हमको बताइए भैया, मैं क्या बोलूं आपको। मैं लगातार 8 तारीख से इस केस में हूं। वहां के मुखिया जी ने हमको बुलाया, हम उसके गांव गए। हर चीजों में राजनीति, हर चीजों में राजनीति। ये इसको पकड़िए नीतू को, क्यों नहीं नीतू को पकड़ रहे आप? पप्पू जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि सीबीआई जांच को लेकर क्या लगता है, अब क्या अब इंसाफ मिल पाएगा बेटी को, बेटी के परिवार वालों को? देखिए देखिए देखिए, पहले से लेके आपके पास रास्ता क्या है? जब एसआईटी फेल्योर कर गई, जब सीआईडी फेल्योर कर गई, और इसमें बड़ी मछली मनीष रंजन के साथ कितने नेता पदाधिकारी के पैसे लगे हुए हैं, या कितने नेता को मैं बार बार कहता हूँ, 1% हॉस्टल को छोड़ दीजिए, 90% हॉस्टल आप देखिए उठा करके क्या क्या आया है। एक अखबार का स्टील की 30,000 पूछ रहे कौन सा लोग कितने उम्र की लड़की चाहिए। हमसे सारी लड़कियां कह रही है हम जिस हॉस्पिटल में थे शिक्षा वहां से भेजा जाता है, वो भी वीडियो मैंने डाला। अब आप हमको बताइए, सीबीआई इंक्वायरी के अलावा मैं चाहता क्या हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हर कीमत पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के होनी चाहिए, जैसे चारा घोटाला का हुआ था। ये मेरी इच्छा है। और इसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब यूजीसी में आप 72 घंटे में नोटिस दे सकते हैं, तो हमारी बेटी में क्या है इसको लीजिए। और बिहार में ठीक ठीक पदाधिकारी ठीक मुजफ्फरपुर वाले में सभी नेता का नाम आया था, ठीक, सभी पदाधिकारी का नाम आया था। बिल्कुल पप्पू जी, जाहिर सी बात है कि आप शुरू से ही इस पूरे मामले में मुखर हैं, अपनी आवाज यहां पर उठा रहे हैं, और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि पीड़ित को इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ पर भरोसा हो। जिस तरीके से पीड़ित के परिजन बार बार कह रहे हैं कि हमको पुलिस पर भरोसा नहीं, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है पूरे बिहार के लिए। पप्पू जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की और खुलकर बात की, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो खुलकर इस पूरे मसले में शुरू से ही